सरकार द्वारा 2014 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय श्री मनोहर लाल जी ने जब 14 में मुख्यमंत्री बने तो 15 के अंदर उन्होंने हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी। तभी से हर वर्ष 3 दिन का पहले था, अब की बार हमने 5 दिन का किया है और अब इसको बढ़ाकर 9 दिन तक हम ले आए। इसके अंदर हम शुरुआत जो है आदि बद्री से करते हैं और अभी 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने आदि बद्री के अंदर इसका शुभारंभ किया था और 30 तारीख को यहाँ पर 30, 31 और 1 3 दिन का जो है एक वर्कशॉप जो है सरस्वती नदी के ऊपर जो शोध हुआ है और जो शोध की आगे संभावनाएं हैं उस बारे में 3 दिन की ये वर्कशॉप यहाँ पर जो है चल रही है। इसमें पूरे भारतवर्ष से हर क्षेत्र से जो वैज्ञानिक हैं, जो इसके जो है ज्ञाता हैं, जो उनके एक प्रकार से एक्सपर्टाइज है, वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और इसका जो विषय है मुख्य तौर पे ये है कि सबसे पहले वेदों में सरस्वती नदी, तो हमारे जितने वेद हैं पर्टिकुलर जो ऋग्वेद है उसके अंदर सरस्वती मैया का 3 रूपों में पूर्ण वर्णन है, देवी के रूप में, और तीसरा उसमें जो रूप है वो बुद्धि का है, ज्ञान की देवी के रूप में अलग से है। तो एक प्रकार से इन तीनों विषयों के ऊपर जो है 3 दिन से मंथन हो रहा है। हमने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के कार्यकलाप के नाते से क्या कुछ किया है पिछले 10 वर्षों में, इसको भी हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि 400 किलोमीटर का जो हमारा क्षेत्र है आदि बद्री से सिरसा तक, इसकी पूर्ण खुदाई कर दी है, उसकी मैपिंग कर दी है और उसके अंदर हमने पानी चलाकर अभी देख रहे हैं। हर वर्ष वर्षा की ऋतु में 4 महीने पूरा की पूरी ये सरस्वती की जो ओल्ड क्रीक है, जो पुरानी धारा है, उसके अंदर पानी आता है। और पिछले वर्ष विशेष तौर पर 24 में और 23 में सितंबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा वर्षा उत्तर भारत में हुई और 5 नदियों का पानी जो है वो आकर सरस्वती जलधारा में मिला, तो यहाँ के किसान जो थे, यहाँ के जो अन्नदाता थे, जो खेती का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हम सोचते थे कि सरस्वती नदी की खुदाई करने से हमें क्या मिलने वाला है। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर डेलीगेशन रूप में कहा कि आप इस सरस्वती नदी की रिवाइवल के लिए कार्य कीजिए। आपने इसकी खुदाई कराई है, इतनी वर्षा हुई है कि हमारे खेतों में एक बूंद भी पानी नहीं रुका। माँ सरस्वती नदी ने सारा पानी अपने अंदर ले लिया और वो आगे घग्गर में डलकर ओटू बांध सिरसा तक चला गया। तो मेरा ये कहने से अभिप्राय यह है कि आपातकालीन स्थिति में जब वर्षा ज़्यादा होती है तो तब भी माँ सरस्वती नदी जो है उसमें हमारी इस प्रकार से रक्षा करती है। और जब सूखे का टाइम होता है, गर्मी का ज़्यादा टाइम होता है, तो तब जो है बूंद बूंद में ये जो पानी आदि बद्री में निकलता है और उसके बाद मार्कंडे नदी में, टांगरी में, सोम नदी में सारा जल जो है इकट्ठा होकर सरस्वती नदी में आ जाता है और उसको जो किसान है शुद्धता लगाकर उस जल को सरस्वती में से अपने खेत में डाल देता है और उससे जो है अनाज पैदा होता है और बढ़ता है। एक प्रकार से ये एक मल्टीफेरियस प्रोजेक्ट है। मैंने इस सत्र में उनको बताया कि हमने महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में खोला हुआ है और उसको भी कोलैबोरेट इसके साथ जोड़ते हुए इसके ऊपर भी काम हमने शुरू कर दिया है। हरियाणा सरकार ने कर दिया है।